इनपुट आपकी होगी वो आपके आउटपुट से ज़्यादा होगी तो वेट गेन होगा। ये एकदम सिंपल सा फंडा है, बट मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं दैट इज़ सुपरफिशियल और ये एक टेम्पररी आपको सोल्यूशन देने वाला है। लेकिन लॉन्ग टर्म में हम कैसे काम करें, कैसे अपने आप को फिट रखें और अपने बेली फैट को रिड्यूस करें और बहुत सारी जो मेटाबॉलिक डिजीज़ हैं उसको कैसे आप रिवर्स कर सकते हैं। हेलो, मैं डॉक्टर विद्या, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड कंसल्टेंट डाइटिशियन। और जैसा कि आजकल जो प्रॉब्लम चल रहा है हेल्थ रिलेटेड, उसमें सबसे पहला जो प्रॉब्लम आ रहा है दैट इज़ ओबेसिटी, वेट गेन, सेंट्रल ओबेसिटी, बेली फैट। और अभी इतना ज़्यादा ये प्रेवलेंट हो चुका है मिडिल क्लास एंड अपर मिडिल क्लास में कि सारे लोग बहुत परेशान हैं और उसका कैसे निवारण हो उसके लिए वो तरह तरह का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करते हैं। बहुत सारे जो सोशल मीडिया में उनको जो भी मिलता है, जो भी उपाय मिलता है उसके पीछे वो भागते रहते हैं। फैट कटर है और लाइक तरह तरह की जो थेरेपीज़ हैं वो अप्लाई करते हैं, सोना बात है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेल्ट यूज़ कर रहे हैं। बट मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं दैट इज़ सुपरफिशियल और ये एक टेम्पररी आपको सोल्यूशन देने वाला है। लेकिन लॉन्ग टर्म में हम कैसे काम करें, कैसे अपने आप को फिट रखें और अपने बेली फैट को रिड्यूस करें और बहुत सारी जो मेटाबॉलिक डिजीज़ हैं उसको कैसे आप रिवर्स कर सकते हैं। बेली फैट, बेली फैट से बहुत आजकल लोग परेशान हैं। और बेली फैट उसे कहते हैं जो आपके एब्डोमेन में फ़ैट डिपॉजिट हो जाता है। 2 टाइप्स ऑफ बेली फैट होते हैं, एक विसरल फैट होता है, एक सबक्यूटेनियस फैट होता है। तो जो सबक्यूटेनियस फैट होता है वो फैट आपके स्किन के अंडर डिपॉजिट होते हैं और जो विसरल फैट है वो आपके इंटरनल ऑर्गन उस पे डिपॉजिट होता है, वो बहुत ही डीपली वहाँ पे प्रेजेंट होता है। और विसरल फैट जो है वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है, हार्मफुल है, लेकिन सबक्यूटेनियस उतना प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता। तो विसरल फैट होने की वजह से जो हार्ट का फंक्शन है, लीवर, किडनी, सबका फंक्शन जो है वो हैम्पर होता है और उसी वजह से मेटाबॉलिज्म भी आपकी स्लो हो जाती है। वेट गेन, सिंपल थिंग इज़ दैट कि जो इनपुट आपकी होगी वो आपके आउटपुट से ज़्यादा होगी तो वेट गेन होगा। ये एकदम सिंपल सा फंडा है कि इनपुट इज़ ग्रेटर देन आउटपुट। इनपुट मीन्स इनटेक ऑफ फूड और आउटपुट जो है वो आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी है। तो ये बेसिकली आजकल की जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है इसके वजह से है। दूसरा जो इसका काउज़ है वेट गेन का है वो है जो मेडिसिनल साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, हेरिडिटी होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, इनके वजह से वेट गेन की टेंडेंसी बढ़ जाती है। वेट रिड्यूस करना सिर्फ एक फिज़िकल प्रोसेस नहीं है बट एक मेंटल प्रोसेस भी इसके साथ लग जाता है। और इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जब आप वेट लूज़ कर रहे हैं तो हेल्दी डाइट के साथ साथ मेंटली फ़िट होना भी बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ जो आपके नेगेटिव इमोशंस हैं लाइक स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, मूड स्विंग्स हैं, ये आपके जो डाइजेस्टिव ट्रैक हैं उसको काफ़ी अफेक्ट करते हैं। तो जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और वेट रिड्यूस करने में, बेली फैट रिड्यूस करने में काफ़ी दिक्कत आ सकती है। आजकल बॉडी वेट को लेकर के बहुत ज़्यादा जो है जो ओवरवेट पर्सन होते हैं वो बहुत स्ट्रेस में चले जाते हैं और उन्हें लगता है कि ये जो बॉडी फैट है वो नहीं जाएगा, चाहे कुछ भी कर लो, स्पेशली बेली फैट तो नहीं जाने वाला है। बहुत परेशान हो जाते हैं, स्ट्रेस में चले जाते हैं। तो ये जो धारणा है, ये माइंडसेट जो है उनको सबसे पहले हटाना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि इम्पॉसिबल है। वो जस्ट जो बेली फैट है वो आपका इनपुट जो है, इनटेक ऑफ फूड जो है वो कंटिन्यूसली आपने जो आपकी बॉडी नीड है उससे ज़्यादा ली है और आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी कम हुई है, उसी के वजह से हुआ है। और जब आप उसके ऊपर वर्क करते हैं तो आप निश्चित ही उसको ईज़िली रिड्यूस कर सकते हैं, अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं।
बॉडी वेट लूज़ करने के लिए एक्सरसाइज का बहुत बड़ा रोल है। तो इस पे सबसे पहले ध्यान देना चाहिए कि अगर आपको बॉडी फैट लूज़ करना है, बेली फैट लूज़ करना है, तो मॉर्निंग में वॉक करना बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा नहीं करना है। आपको 30 to 40 मिनट्स एवरी डे, दैट इज़ सफिशिएंट। और इवनिंग में भी अगर आपको समय मिल जाए तो आधे घंटे आप वॉक कर सकते हैं। इसके अलावे आप सिंपल कार्डियोज़ कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं। तो डेली का एक टारगेट सेट कीजिए कि उसको एवरीडे चेंज करके कुछ फिजिकल एक्टिविटी, कुछ हेल्दी एक्सरसाइजेज जो हैं वो सुबह शाम आप आधे आधे घंटे कर लें। रोल ऑफ डाइट, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बॉडी फैट लूज़ करने के लिए, और इसको भी समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हर बॉडी की नीड, हर बॉडी की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। तो जो आपकी डाइटरी हैबिट है, आपकी लाइफस्टाइल है, आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी है, उसके अकॉर्डिंग ये प्लान होती है। दूसरी बात कि अगर आप किसी हेल्थ कंडीशन से, हेल्थ इश्यूज़ से परेशान हैं तो उसको भी उसमें मद्देनज़र रखते हुए वो डाइट प्लानिंग होती है। तो इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी जो रिपोर्ट्स हैं, हेल्थ रिपोर्ट्स हैं, वो लेकर डाइटिशियन के पास जाएं और एग्जैक्टली उसी के अकॉर्डिंग आपकी डाइट प्लानिंग होगी, जहाँ पे वो स्पेसिफाई करेंगे कि आपकी जो रिक्वायरमेंट, कैलोरी रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट रिक्वायरमेंट, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट, विटामिन एंड मिनरल की रिक्वायरमेंट आपकी क्या होनी चाहिए, और एवरी डे उसको कैसे फॉलो किया जाए, क्या टाइमिंग होना चाहिए, क्या फूड का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वेट लूज़ करने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो चीज़ें नहीं खानी है उस पर फोकस करना फर्स्ट टारगेट होता है। तो इसमें ध्यान देना है कि जो फास्ट फूड है, जंक फूड है, उसको अवॉइड कीजिए। लाइक पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, नूडल्स लोग बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं आजकल, तो उसको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए बिकॉज़ उसमें एक्सेस फैट होता है, सॉल्ट का इंटेक बहुत ज़्यादा होता है, जो कि दोनों बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वेट गेन में हेल्पफुल हो जाता है। तो इसको सबसे पहले आपको स्टॉप करना चाहिए। दूसरा है शुगरी फूड। शुगरी फूड भी अवॉइड कीजिए, जैसे स्वीट्स है या जो भी शुगर रिलेटेड जो भी चीज़ें घर में यूज़ कर रहे हैं, जैम, जेली एंड स्वीट डिश जो भी हैं, तो उनको अवॉइड कीजिए। शुगरी ड्रिंक अवॉइड कीजिए, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स अवॉइड कीजिए, फ्रूट जूसेस जैसे अवॉइड करना चाहिए ऐसे में, और एक्सेस यूज़ ऑफ सॉल्ट एंड ऑयल को स्टॉप करना चाहिए। अगर आप हेल्दी बैलेंस डाइट को फॉलो कर रहे हैं, प्रॉपर एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो वेट लूज़ होने में ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता। आप चेंजेस अपने बॉडी में देख सकते हैं विदिन 15 डेज़, एंड ये जो चेंज है काफ़ी सिग्निफिकेंट हो जाता है 1 to 3 मंथ्स में, कि दूसरे लोग भी आपको देखकर कहने लगते हैं कि अरे वाह तुम तो स्लिम हो गई हो। और 3 to 6 मंथ में आपका जो हेल्थ प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाता है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप थोड़ा लंबा टारगेट रखें और स्लो एंड स्टडी उस पर फोकस करें। उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये सारी इन्फॉर्मेशंस आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको कुछ अदर हेल्थ प्रॉब्लम है या ओबेसिटी रिलेटेड अदर हेल्थ प्रॉब्लम है, लाइक कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ से ग्रसित हैं, या डायबिटीज़ मेलाइटस है, या PCOD है, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, हाइपोथायरॉयडिज्म है, या किसी भी तरह का जो मेडिकल इश्यूज़ है जो ओबेसिटी के वजह से है, सेंट्रल ओबेसिटी या बेली फैट की वजह से है, तो उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे, और मेरे क्लिनिक भी आप विज़िट कर सकते हैं। थैंक यू।